बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। रोमियो को लिखी हुई पत्री 15वें अध्याय के अंदर आज अपन है। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके वचन को सीखना और समझना और जीवन में लागू करने का। प्रभु सहायता करें। आप हमारे मध्य में मौजूद है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो को लिखी हुई पत्री 15वें अध्याय की पहली आयत। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। रुक जाता हूं मैं वहीं पर। अतः हम बलवानों को चाहिए। पिछले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि निर्बल कौन है और बलवान कौन है। निर्बल वे हैं जो कि अपनी पुरानी परंपराओं को मानते हैं, दिन को मानते हैं और मांसाहारी भोजन को सामूहिक भोजन के समय उसको तिरस्कार करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि उनकी परंपराओं के आधार पर वो तैयार किया हुआ नहीं है। अतः हम बलवानों को चाहिए, और पौलुस यहाँ पर हम कहकर अपने आप को बलवानों के साथ सम्मिलित कर रहा है। वो कहता है सब कुछ विश्वास से किया जाना चाहिए, सब कुछ विश्वास के आधार पर होना चाहिए। 14 अध्याय के अंतिम आयत में उसने ये बात कही थी, आपको याद होगा। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। तब वो कह रहा है अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। बहुत बढ़िया। शुरू में ही पौलुस हमको याद दिला रहा है, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन अन्यों को अपने से बेहतर जानकर, अपने से अच्छा जानकर उनकी भी सुधि लो। वो पहले हमसे कह चुका है। चलिए आगे देखते हैं। न कि अपने आप को प्रसन्न करें। अब दूसरी आयत, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है पौलुस। हम में से हर एक आपका नाम उसमें सम्मिलित है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। 14वें अध्याय में वो कह चुका है, तुम्हारे विश्वास के कारण वो नष्ट न होने पाए, तुम्हारे जिद के कारण, तुम्हारे फ्रीडम के कारण अन्य विश्वासी सह विश्वासी नष्ट न हो जाए। यहाँ वो कह रहा है उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। बाइबल के अंदर बार बार ये शब्द आया, उन्नति करते जाओ। विश्वास में उन्नति, जीवन के अंदर उन्नति, प्रेम में उन्नति। वरदानों का प्रयोग इसलिए होना है कि अन्यों की उन्नति हो सके। मैं आपको आयतें देता हूं तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। 1 कुरिन्थी 14:5 देखिए, और वहां पर वरदानों के विषय में पौलुस बात कर ही रहा है, और उसके अंदर 14:5 में कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे। कलीसिया की उन्नति के लिए वरदानों का प्रयोग, कलीसिया की उन्नति के लिए। एफएसी 4 के अंदर भी यही बात हमको देखने को मिलती है। एफएसी को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय में आई, और उसकी 29 आयत देखिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु यदि कुछ निकले तो दूसरों की क्या होनी चाहिए? उन्नति होनी चाहिए साहब, उन्नति होनी चाहिए। एक और आयत, 2 कुरिन्थी 12:19, तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। पौलुस कहता है हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारी उन्नति के लिए कह रहे हैं। तो उन्नति मसीह जीवन के अंदर एक बहुत जरूरी आयाम है। कहीं भी आप ठहर नहीं सकते, कहीं भी आप रुक नहीं सकते, कभी भी आप ये नहीं कह सकते मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे सब आता है। नहीं, उन्नति करते जाओ। पौलुस यहाँ सिखा रहा है हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, वो प्रभु में बढ़ सके। तीसरी आयत, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। क्योंकि मसीह ने, पौलुस कहता है मेरा उदाहरण नहीं, तुम मसीह का अनुकरण करो, उसकी बातों को सीखो, उसकी बातों को समझो।
कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। कई आयतें हैं इससे भी जुड़ी। मरकुस 10:45 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया वो सेवा लेने नहीं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसको। मरकुस 10 और उसके 45 आयत में क्या लिखा है देखिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अपना डिंडोरा पीटने के लिए नहीं, लो मैं आ गया बोलने के लिए नहीं, सेवा लेने नहीं, सेवा देकर अपने प्राणों को चढ़ाने के लिए आया। एक और आए 2 कुरिन्थी 8:9 देखिए। 2 कुरिन्थी 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। चलिए, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। ये उद्धरण पौलुस, आपको मालूम है, भजन 69 से ले रहा है, साम 69 से ले रहा है, और हमारे लिए वो कहता है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। गलाती 2:20 भी देखिए। गलाती को लिखी पत्री 2 अध्याय उसके 20 आयत में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पर सुनिए, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं सोचता हूं ये हमारी गवाही होना चाहिए, हमारा गीत होना चाहिए, हमारी स्तुति का विषय है। क्या उसने चमत्कार किया? ये नहीं। मेरी बीमारी दूर हो गई? ये नहीं। उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। he gave up himself for me, मेरे लिए। तो अब देखिए, एक बार और पढ़ूं 3 आयत। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। और मैंने आपको बताया ये साम 69 से पौलुस हमको लिखकर बताता है। लेकिन 4 आयत, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। 1 कुरिन्थी 10:11 के अंदर इसी से जुड़ी हुई आयत है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, 1 कुरिन्थी 10:11 से पढ़ रहा हूं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। दृष्टांत उनके साथ जो हुआ तुम्हारे लिए दृष्टांत ठहरे, कि तुम इन जो अंतिम समयों में रह रहे हो, चेतावनी पाकर अपने आप को तुम बचा सको। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। वचन के द्वारा प्रोत्साहन है और वचन में आशा है, और हमको इससे धरे रहना है। 5वीं आयत, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर। शांति का दाता वापस आगे आएगा, आशा का दाता भी आएगा, लेकिन देखिए, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तुम्हें ये वरदान दे। कौन सा वरदान? स्पेशल ब्लेसिंग तुमको दे कि तुम एक सा मन रखो। बलवान और निर्बल, खाने वाले नहीं खाने वाले, दिन को मानने वाले नहीं मानने वाले, दोष मत लगाओ, एक दूसरे को नीचा मत देखो, लेकिन एक सा मन रखो। बार बार हमने ये आयत को देख लिया है, एक सा मन रखो। फिर भी एक बार और मैं आपको वो उठाकर बताता हूँ। फिलिपियों की मंडली के अंदर 2 बहनें थी, और उन दोनों बहनों को पौलुस कहता है फिलिपी 4:2 के अंदर, मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहें। दोनों बहनों अब बहुत अच्छी हैं, सेवा में आपने हमारी बहुत मदद करी है, लेकिन अब मैं आपसे विनती करता हूँ, एक मन रहो। कुछ भी हो जाए, एक मन रखो। लेकिन किसकी बात मानेंगे, मेरी या उसकी? ये तो आपको ढूंढना है, एक दूसरे को प्रिय जानकर, एक दूसरे को बेहतर जानकर, प्रभु में एक दूसरे के सामने नम्र होकर आपको एक मन होना है। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। 6, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तुम जब एक मन के हो जाओगे,
तो एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति तुम करने पाओगे। इसका विलोम भी सही है। अगर एक मन के नहीं हो तो कितना भी गाना गाओ, कितना भी गिटार बजाओ, कितना भी ढोलक बजाओ, तबला बजाओ, पेटी बजाओ, एक मन नहीं है तो परमेश्वर पिता की स्तुति नहीं हो रही है। लेकिन एक और बात इसमें छिपी हुई है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। यीशु मसीह के पिता सुनते ही कई बार गलत टीचिंग्स यहां से शुरू हो जाती है। क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र था, संतान था? नहीं, क्योंकि लोग ऐसा सिखाते, और मैंने कई लोगों को वाद विवाद करते भी सुना है कि अगर संतान है तो उसकी मां कौन है। नहीं, ये एक दर्जा है, एक दर्जा है। और पौलुस कहता है अब तक परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर करके कहा गया था, लेकिन यहां देखिए क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन रहोगे तो तुम स्तुति कर सकोगे। और यह स्तुति कौन सी? जो अब तक अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता है, उसका तुम गुणानुवाद कर सको। तो पौलुस दिखा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। पुराने नियम में जहां पर तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब कहते थे, अब यीशु मसीह के तुम हो गए हो। और अब वही परंपरा के आधार पर वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की तुम निरंतर 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 स्तुति कर सको। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर ये वरदान दे कि तुम एक साथ मन रखो। चलिए 7वीं आयत। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। मैंने 14वें अध्याय का अध्ययन करते समय आपको बताया था, मसीह ने हमें ग्रहण किया है। हमारी कमियों के बावजूद, हमारे अतीत के बावजूद, हमारे बैकग्राउंड के बावजूद, हमारे इनएबिलिटीज के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद हमें यीशु मसीह ने ग्रहण किया है। जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। तुच्छ मत जानो, तिरस्कार मत करो, एक दूसरे को ग्रहण करो। 14:1 में उसने कहा उसको संगति में ले लो उसको, दूर मत रखो, ले लो। 8वीं आयत, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए और परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। कौन? प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता है, स्वामी परमेश्वर, ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर क्या बन गया? खतना किए हुओं का वो क्या बना? सेवक बना। अपने आप को उसने शून्य कर दिया। फिलिप्पी 2 में लिखा है, आपको मालूम है। और अब पौलुस कहता है और अन्य जातीय भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। वो कहता है प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के लिए और सच्चाई का प्रमाण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खतना किए हुए हों का सेवक बन गया। और न केवल खतना किए हों का, लेकिन उनके साथ साथ जाति जाति के लोगों के लिए भी उसने उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और अब वो 3 आयतों को हमें देगा जहां पर जाति जाति, अलग अलग देश देश के लोगों की भी सूची मानो सम्मिलित कर दी गई है। चलिए देखते हैं भजन 18 के अंदर से, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। और फिर व्यवस्था विवरण 32 के अंदर से फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर 3 बार पौलुस कहता है और फिर और फिर और फिर, मानो उस कड़ी को जोड़ने के लिए कि न केवल यहूदी लेकिन गैर यहूदियों के लिए भी एक प्रतिज्ञा है। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, प्रमाण देने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। भजन 117 के अंदर से, हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। अब 12 आयत में क्या लिखा है देखिए। और फिर यशायाह कहता है, और ये उदाहरण यशायाह 11 के अंदर से है, यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी, अन्य जातियां आशा रखेंगी। तो पौलुस दिखा रहा है कि यहूदियों के लिए ही नहीं परंतु गैर यहूदियों के लिए भी एक आशा है। और वो आशा किस में है? प्रभु यीशु मसीह में, और कहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह में। अब 13 आयत, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है। हमने अभी देखा था 5वीं आयत के अंदर, धीरज और शांति का दाता।
धीरज और शांति का दाता है। लेकिन अब पौलुस यहाँ कह रहा है परमेश्वर जो आशा का दाता है। अगर आपके पास आशा नहीं है, आप यीशु के पास आइए। आप जीवन से निराश हैं, आप यीशु के पास आइए, क्योंकि वो आशा का दाता है। लेकिन देखिए, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। सब प्रकार के आनंद और शांति से तुम्हें परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो आशा भी आ गया इस आयत में, आनंद भी आ गया, शांति भी आ गई, विश्वास भी आ गया। सब कुछ सम्मिलित करते हुए पौलुस एक वाक्य मुझे और आपको दे रहा है, और एक संपूर्ण समरी के रूप में, सारांश के रूप में हमसे वो कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हम आगे देखेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो आशा बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, और अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके पास है तो आपके पास आनंद भी रहेगा, शांति भी रहेगी और आशा भी रहेगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।